बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें ये बताएंगे कि वर्नियर कैलिबर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की पैमाइश किस तरह लेते हैं, चाहे उसका आउटर डाया हो, चाहे उसका इनर डाया हो, चाहे उसकी गहराई वगैरह हो। वर्नियर कैलिबर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से की पैमाइश, जैसा कि ये आपको छोटे छोटे ये निशान नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे निशान नज़र आ रहे हैं, इसको 1 मिलीमीटर या 1 mm कहते हैं। 1 मिलीमीटर को अगर खोल कर 20 हिस्से इसके कर दिए जाएं तो वो इसकी पैमाइश कर ले, तो इसको हम वर्नियर कैलिबर कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा बाई होता है, जिसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। उसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर को अगर 100 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसकी पैमाइश कर सकता है। बहरहाल हमारा टॉपिक वर्नियर कैलिबर के ऊपर है, तो हम आज इसके मतलब ही वीडियो बनाएंगे। तो इसकी तारीख़ या इसकी ईजाद किस साइंसदान ने की, ये कब हुई, वो जनाब अली वर्नियर कैलिबर आज से तकरीबन 388 साल पहले एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन पेरी वर्नियर था, जिसने 14 सितंबर 1631 में इसकी ईजाद की थी। उन्हीं साहब के नाम से इसका नाम वर्नियर कैलिबर रखा गया था। वर्नियर कैलिबर से पैमाइश करना बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। इसमें पैमाइश करने के लिए हमें पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। वर्नियर कैलिबर के जनाब ये कुछ हिस्से होते हैं। जो ये बड़ा स्केल है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये जो मूवेबल स्केल है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। उसके बाद जनाब इसके पीछे एक ये बार लगी होती है, जिससे हम किसी भी चीज़ की गहराई की पैमाइश कर सकते हैं। उसके साथ फिर ये नीचे वाले दो इसके जाग होते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ का हम आउटर डाया ले सकते हैं। उसके अलावा जनाब ये ऊपर वाले दो जाग हैं, इससे हम किसी भी चीज़ की जो इनर डाया होता है या किसी भी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा पैमाइश करना होता है, तो हम इसकी मदद से ले सकते हैं। कैलिबर की मदद से जो भी चीज़ की पैमाइश करेंगे, उसका जो यूनिट आएगा वो जनाब अली मिलीमीटर आएगा। ठीक होगा दोस्तों। 1 मिलीमीटर, ये वर्नियर कैलिबर 1 मिलीमीटर को अगर 20 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि उसके 20 हिस्से कर दिए जाएं मिलीमीटर के, तो ये उसकी भी पैमाइश कर लेता है। तो इस वर्नियर कैलिबर की मदद से कुछ चीज़ें जो हमने पैमाइश करनी है, जिनका हमने साइज़ लेना है, वो मेरे पास मौजूद हैं। तो इसमें जो पैमाइश करने का तरीक़ाकार है, जहाँ इकाई इस्तेमाल की जाती है, वो लीस्ट काउंट कहलाती है। जिस तरह के ये हमें नज़र आ रहे हैं 0 से लेकर 20 तक, 0 से लेकर 20 तक, ये जो 0.05 mm है, ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक होगा जनाब। ये लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है, इसके बारे में मैं पहले आपको गाइड कर देता हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे पास एक मेजरिंग टेप है, जिसको हम सादा ज़बान में एंची टेप भी कहते हैं या फीता भी कहते हैं। तो इसको अगर खोलते हैं तो ये ऊपर वाली जो लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ये है एंची। ये जो साइज़ आएगा एंचीज़ में आएगा। और दूसरा इसी तरह नीचे जो ये निशान नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सेंटीमीटर में होगा। ठीक होगा दोस्तों। उसके अलावा एक तो ये 6 वाली जो लाइन है बड़ी नज़र आ रही है हमें, ये वाली। उसके अलावा एक और छोटी लाइन नज़र आ रही है, ये वाली। उसके अलावा ये हमें मज़ीद और छोटे छोटे जो निशान हैं ये नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये बीच में छोटी छोटी लाइनें हैं, इसको हम मिलीमीटर कहते हैं। ठीक होगा दोस्तों। मतलब कि वो पैमाइश जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, इसको इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। यानी आप इस एंची टेप की मदद से 1 मिलीमीटर की पैमाइश कर सकते हैं। तो इसी तरह इस एंची टेप का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। तो इसी तरह ये जो 1 मिलीमीटर को इन्होंने खोल के इधर जो गिनती लिखी हुई है 0 से लेकर 10 तक, ये 1 मिलीमीटर को इन्होंने खोल के 20 तक कर दिया है। ठीक है, मतलब 1 मिलीमीटर के 20 हिस्से कर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप 1 मिलीमीटर को 20 पे डिवाइड करते हैं, तो जो इसका आंस आएगा वो 0.05 mm आएगा। तो यही इस वर्नियर का लीस्ट काउंट है। दोस्तों, ये एक नट बोल्ट है, इसका हम आउटर डाया चेक करते हैं। जो नीचे वाले इसके जाग हैं इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह इसको आपने दबा के पकड़ लेना है। तो उसके बाद आपने जब इसको चेक करना है कि आगे हमारी रीडिंग क्या आ रही है, तो रीडिंग
के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ये जो मेन स्केल है इसका जो मेन स्केल है ये तकरीबन 200 मिलीमीटर तक ये पैमाइश कर सकता है। ये जो 1 लिखा हुआ है ये 10 मिलीमीटर बनेगा, जो 2 लिखा है ये 20 मिलीमीटर बनेगा, 3 पे 30 बनेगा और 4 पे 40 बनेगा, 5 पे 50, इसी तरह ये 10-10 का इजाफा होता जाएगा। हमारे मिलीमीटर 10-10 ऐड होते जाएंगे इसमें। तो जब आपने इसकी रीडिंग लेनी है तो मेन स्केल की जो पहले पैमाइश होगी वो आपने देख लेना है। मतलब ये हमारा जो जिधर ये ज़ीरो शो हो रहा होगा, ये वाला जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो होगा उसके साथ आपने पहले चेक करना है कि आया कि इसके पीछे पीछे क्या पैमाइश आ रही है। इसके पीछे आपने गिन लेने हैं कितने मिलीमीटर आ रहे हैं। गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो 7 आ रही है। ये आपने एक जगह पे लिख लेनी है। ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपने ये चेक करना है कि जो वर्नियर स्केल का है, जो वर्नियर स्केल की लाइन होगी वो मेन स्केल की कौन सी लाइन के साथ वो प्रॉपर मैच कर रही है। तो अगर देखते हैं तो ये भी नहीं मिल रही, 1 वाली भी नहीं, 3 वाली भी नहीं, 4 वाली भी नहीं, और ये भी। इस तरह करते करते अगर आगे जाते हैं तो मेरे हिसाब से ये 8 नंबर वाली लाइन जो इसके साथ सही मैच हो रही है। ठीक होगा दोस्तों। 7 के अलावा 8 के अलावा एक 7 भी नज़र आ रही है। तो 7 के साथ इसका हम जो पैमाइश निकालेंगे तो वर्नियर स्केल की जो ये वाली 7 होगी, इससे पीछे पीछे आपने पहले गिनने हैं कितने हिस्से बनते हैं। 7 भी बीच, ये वाली लाइन भी आपने काउंट करनी है साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक हो गया। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी 14 और इसका जो लीस्ट काउंट होगा इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए मेरे पास एक ये कॉपी है, इस पर हम लिख लेते हैं। इसकी जो रीडिंग आई है वो 14 आई है। ठीक होगा दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करना है आपने इसके लीस्ट काउंट के साथ 0.05 के साथ। तो फिर ये वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। ठीक होगा दोस्तों। वर्नियर स्केल की रीडिंग को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.07। तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आई थी वो इसमें प्लस कर देंगे। जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी दोनों की रीडिंग प्लस हो जाएगी तो हमारे पास टोटल पैमाइश आ जाएगी। जो मेन स्केल की रीडिंग आई थी वो हमारे पास आई थी 7 जमा या प्लस 0.7। इसको अगर प्लस करते हैं तो ये तकरीबन हमारे पास 7.7 mm आ जाएगा। तो इस तरह ये किसी भी आउटर डाई की, हम जो किसी भी चीज़ की आउटर डाई की या ऑब्जेक्ट की पैमाइश करते हैं तो हम इस तरीके से हम उसकी पैमाइश ले सकते हैं। तो इस तरह इसकी जो टोटल पैमाइश आ गई हमारे पास 7.7 mm आ गई। जी दोस्तों, इसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, नट बोल्ट है, इसकी भी हम पैमाइश ले लेते हैं। तो इसका भी वही तरीक़ेकार होगा, आपने इसको अच्छे तरीके से पकड़ लेना है। तो उसके बाद आपने ये वाला जो ज़ीरो है इसके पीछे आपने इनसे गिनना शुरू कर देने हैं। तो ज़ीरो के पीछे पीछे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 आपने मेन स्केल की रीडिंग लिख लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि इसकी वर्नियर स्केल की मेन स्केल की लाइन के साथ कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो अगर आप देखते हैं तो तकरीबन ये 4 वाली जो है ये फिक्स तकरीबन मैच कर रही है। तो आपने ये जो वर्नियर स्केल की लाइनें हैं ये गिन लेनी है कितनी बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ज़ीरो वाली को आपने नहीं गिनना। तो मतलब ये 8 आ गया। वर्नियर स्केल की 8 आ जाएगी रीडिंग इसकी, और इन टू करनी है आपने इसके जो लीस्ट काउंट होगा 0.05 mm वाला। ठीक हो गया दोस्तों। इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 0.4 mm आ जाता है। उसके बाद फिर हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग थी वो हमारे पास 7 थी। तो मेन स्केल की रीडिंग आपने लिख लेनी है 7, प्लस कर देनी है बीच में ये वाली जो रीडिंग आई है हमारे पास 4 वाली। ठीक हो गया। तो इसको अगर आप जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाती है 7.4 mm इसकी टोटल पैमाइश आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह ये आपने जो भी चीज़ की पैमाइश करनी हो तो आपने इसी तरीके से इसकी पैमाइश करनी है। जी दोस्तों, इसी तरह ये पहले वाला जो हमने नट बोल्ट लिया था उसका जो टोटल पैमाइश निकलती है, आउटर डाया निकलता है 7.7 mm निकलता है, और दूसरा जो जिसकी पैमाइश की है इसका जो आउटर डाया निकलता है वो 7.4 mm निकलता है। तो दोस्तों इसी तरह ये हमने तो आउटर डाया इसका पैमाइश किया है। तो जैसे ही आपने फिर किसी चीज़ का इनर डाया लेना हो
तो तरीक़ेकार उसका भी यही होगा। बिल्कुल आपने इसी मतलब मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है, और ये वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आएगी, चाहे 15 आए, 16 आए, 8 आए, उसके लीस्ट काउंट से मतलब 0.05 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट होगा कोई, या जिस चीज़ की भी हम पैमाइश कर रहे होंगे, उसकी मोटाई या उसका अंदरूनी साइज़ निकल आएगा। तो इसी तरह फिर जब आपने किसी चीज़ की डेप्थ नापनी होगी तो ये आप ये बार उसमें लगाएंगे। तो इसका भी रीडिंग का तरीक़ेकार वही होगा कि मेन स्केल की रीडिंग आप ऐड कर लेंगे पहले, उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू इसका लीस्ट काउंट जो होगा 0.05 mm। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वर्नियर स्केल इस्तेमाल करना आ गया होगा। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वर्नियर स्केल से पैमाइश लेने का तरीक़ेकार समझ में आ गया होगा। चाहे उसका आउटर डाया हो, चाहे उसका इनर डाया हो, चाहे उसकी जो डेप्थ है वो हो, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।